शिव और पार्वती की पूरी प्रेम कथा। समय ठहर गया था। दक्ष के यज्ञ की अग्नि धधक रही थी और उसी अग्नि में सती का शरीर जल रहा था। देवता मौन थे, आकाश मौन था, पृथ्वी मौन थी, लेकिन सबसे ज्यादा मौन थे महादेव। जब शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। वो तुरंत दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी आंखों में क्रोध था, दुख था और विरह की अग्नि थी। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर अपनी बाहों में उठा लिया। उस क्षण महादेव देव नहीं रहे, वो एक प्रेमी बन गए थे। एक ऐसा प्रेमी जिसने अपनी प्रिया को खो दिया था। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका दुख इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। नदियां उभान मारने लगी, पर्वत कांपने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवता भयभीत हो गए। अगर शिव का क्रोध नहीं रुका तो सृष्टि समाप्त हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, कुछ कीजिए वरना संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, शिव का दुख ही उनका क्रोध है और जब तक सती का शरीर उनके पास रहेगा वो शांत नहीं होंगे। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। सती का शरीर टुकड़ों में विभाजित हो गया। जहां जहां सती के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गए। जब सती का शरीर समाप्त हो गया तब शिव शांत हो गए। लेकिन अब शिव बदल चुके थे। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वो कैलाश पर्वत पर चले गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। अब शिव के लिए संसार का कोई अर्थ नहीं था, न प्रेम, न संबंध, न संसार। चारों ओर मौन था। समय बीतता गया, लेकिन इसी बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। उसका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन वो अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वो तप करता रहा। वो तप इतना कठोर था कि देवता भी कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो? ताड़कासुर बोला, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। ताड़कासुर मुस्कुराया। वो जानता था कि शिव सती के विरह में डूबे हुए हैं और वो कभी विवाह नहीं करेंगे। इसका अर्थ था कि शिव का पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा और वो अमर हो जाएगा। वरदान मिलते ही ताड़कासुर अत्याचारी बन गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, यज्ञ बंद करवा दिए, देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग भी कांप उठा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, अब हमें कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी बोले, ताड़कासुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र ही कर सकता है और शिवपुत्र तभी जन्म लेगा जब शक्ति पुनः जन्म लेगी। देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा। उसी समय हिमालय की पवित्र भूमि पर राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस दिन प्रकृति भी प्रसन्न थी। हवा सुगंधित थी, नदियां शांत थी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उस कन्या का नाम रखा गया, पूरी दुनिया इसकी पूजा करेगी। लेकिन इसका विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो भस्म लगाता है, जो शमशान में रहता है, जो सांप पहनता है। ये सुनकर रानी मैना डर गई। उन्होंने कहा, क्या मेरी पुत्री किसी साधु से विवाह करेगी? नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वो कोई साधारण योगी नहीं, वो स्वयं महादेव हैं। उसी दिन से पार्वती का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, वो शिव को ही पति बनाएंगी। समय बीतता गया। पार्वती अब युवा हो चुकी थीं। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ।
राजा हिमवान ने कहा, बेटी, ये मार्ग बहुत कठिन है। पार्वती मुस्कुराई। पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, अब मैं राजमहल में नहीं रहना चाहती, मुझे तपस्या करनी है। हिमवान ने चिंतित होकर पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो तपस्या का मार्ग कितना कठिन होता है? वो मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से भरा होता है। पार्वती मुस्कुराई और बोली, पिताश्री, जब प्रेम सच्चा हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। मैं महादेव को पाने के लिए जन्मी हूँ, और यदि मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है तो वो केवल शिव की प्राप्ति है। राजा हिमवान अपनी पुत्री का दृढ़ निश्चय देखकर मौन हो गए। रानी मैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन पार्वती अडिग थी। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, रेशमी वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए और हिमालय के जंगलों की ओर चल पड़ी। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। ना कोई महल था, ना कोई सेवक, ना कोई सुख सुविधा, बस पर्वत थे, नदियाँ थीं और शिव का नाम था। पार्वती ने एक शांत स्थान चुना और वहीं अपना छोटा सा आश्रम बनाया। उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। शुरुआत में वो फल खाकर रहती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने फल भी छोड़ दिए। अब वो केवल जल पर रहने लगी, दिन भर ध्यान करती, रात को पत्थर पर सोती। ठंडी हवाएं चलती, लेकिन पार्वती अडिग रहती। वर्ष बीतते गए। अब पार्वती ने जल भी छोड़ दिया, वो केवल पत्ते खाकर रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए। देवता भी उनकी तपस्या देख रहे थे। धीरे धीरे पार्वती ने पत्ते भी छोड़ दिए। अब वो केवल वायु पर जीवित थीं। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प पहले से भी मजबूत था। उनकी आंखें बंद रहती और मन में केवल एक नाम गूंजता, महादेव, महादेव, महादेव। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। देवता चिंतित हो गए। उसी समय ताड़कासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। ऋषियों की तपस्या भंग कर दी थी। हर जगह विनाश हो रहा था। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब हमें कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी बोले, ताड़कासुर की मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी, और शिव पुत्र तभी जन्म लेगा जब शिव विवाह करेंगे। देवताओं ने कहा, लेकिन शिव तो ध्यान में लीन है, उन्हें कौन जगाएगा? तब ब्रह्मा जी बोले, केवल प्रेम ही शिव को जगा सकता है। देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव प्रेम के देवता थे। उनके पास पुष्पों के तीर थे। देवताओं ने कहा, हे कामदेव, आपको शिव को जगाना होगा। कामदेव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कहा, शिव का ध्यान भंग करना मृत्यु को बुलाने जैसा है। लेकिन देवताओं के आग्रह पर वो तैयार हो गए। वसंत ऋतु का समय चुना गया। चारों ओर फूल खिल गए, हवा सुगंधित हो गई, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। कामदेव कैलाश पहुँचे। उन्होंने देखा शिव ध्यान में बैठे हैं। पूर्ण मौन, पूर्ण स्थिरता, जैसे समय रुक गया हो। कामदेव ने धीरे से अपना धनुष उठाया। उन्होंने प्रेम का पहला तीर चलाया। कुछ नहीं हुआ। शिव स्थिर बैठे रहे। कामदेव ने दूसरा तीर चलाया, फिर भी शिव नहीं हिले। अब कामदेव घबरा गए, लेकिन उन्होंने अंतिम तीर चलाया। जैसे ही तीर शिव को लगा, शिव ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गए कि किसी ने उनका ध्यान भंग किया है। शिव का क्रोध भयानक था। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख से अग्नि निकली और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर मौन छा गया। देवता भयभीत हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। वो शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मेरे पति को जीवन दे दीजिए। शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कहा, कामदेव जीवित रहेंगे, लेकिन बिना शरीर के। तब से कामदेव निराकार हैं। इन सब के बाद शिव पुनः ध्यान में बैठ गए, लेकिन इस बार उनके मन में हलचल थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कोई उन्हें सच्चे मन से पुकार रहा है। शिव ने निश्चय किया कि वो पार्वती की परीक्षा लेंगे। एक दिन पार्वती ध्यान में बैठी थीं। तभी वहां एक साधु आया। उसने कहा,
माँ, कुछ भिक्षा मिलेगी? पार्वती ने आंखें खोली। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, मुनिवर, जो कुछ मेरे पास है वो आपका है। साधु मुस्कुराया और बोला, सुना है तुम तप कर रही हो एक योगी के लिए? पार्वती बोली, हाँ, वही मेरे प्रभु हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं। साधु हंस पड़ा और बोला, तुम इतनी सुंदर हो और उस योगी के लिए तप कर रही हो, जो शमशान में रहता है, जो भस्म लगाता है, जो सांप पहनता है, जो किसी को नहीं अपनाता। वो तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम किसी राजकुमार से विवाह कर सकती हो। पार्वती का चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, आप उन्हें नहीं जानते। वही सृष्टि के स्वामी हैं, वही जीवन है, वही मृत्यु है, वही सत्य है। साधु बोला, अगर शिव ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन स्वर स्थिर था। उन्होंने कहा, प्रेम में स्वीकार या अस्वीकार नहीं होता, प्रेम में केवल समर्पण होता है। मैं शिव को पाने के लिए नहीं, शिव को महसूस करने के लिए जन्मी हूँ। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो शिव अवश्य आएंगे। साधु मौन हो गया। कुछ क्षण बाद वो अपने असली रूप में आ गया। स्वयं महादेव सामने खड़े थे। चारों ओर प्रकाश फैल गया। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुमने मुझे पाने की नहीं, समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों में आनंद था। हजारों वर्षों का इंतजार समाप्त हो चुका था। देवताओं में खुशी फैल गई। स्वर्ग में उत्सव शुरू हो गया। अब विवाह की तैयारी होने लगी। राजा हिमवान को जब ये समाचार मिला तो वो प्रसन्न हुए, लेकिन रानी मैना चिंतित थीं। उन्होंने कहा, क्या हमारी बेटी उस योगी से विवाह करेगी जो शमशान में रहता है? उसी समय ब्रह्मा और विष्णु वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण विवाह नहीं है, ये शिव और शक्ति का मिलन है, ये सृष्टि का संतुलन है। राजा हिमवान ने विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह का दिन आ गया। शिव अपनी बारात लेकर चले, लेकिन ये बारात संसार की सबसे विचित्र बारात थी। कोई भूत था, कोई प्रेत था, कोई योगी था, कोई अघोरी था, कोई कंकाल लिए चल रहा था, कोई डमरू बजा रहा था। सब चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। जब बारात हिमवान के महल पहुंची तो सभी डर गए। रानी मैना घबरा गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे नहीं करूंगी। तभी पार्वती आगे आईं। उन्होंने कहा, माता, आप उनके रूप को मत देखिए, वो सृष्टि के स्वामी हैं। पार्वती ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया अपना सुंदर रूप दिखाइए। शिव मुस्कुराए और उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। अब वहां एक दिव्य दूल्हा खड़ा था। गले में फूलों की माला थी, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था, चेहरे पर शांति थी। सब लोग मंत्रमुग्ध रह गए। रानी मैना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब मैं समझी, यही मेरी पुत्री के योग्य हैं। विवाह शुरू हुआ। वेद मंत्र गूंजने लगे। स्वयं ब्रह्मा ने विवाह कराया। विष्णु ने कन्यादान किया। शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। उस क्षण ब्रह्मांड स्थिर हो गया, क्योंकि शिव और शक्ति एक हो चुके थे। देवताओं ने जयघोष किया, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, इस मिलन से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जो ताड़कासुर का वध करेगा। वो होगा कार्तिकेय। शिव और पार्वती कैलाश लौट आए। अब कैलाश पहले जैसा नहीं था। अब वहां प्रेम था, शांति थी। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या हमारा मिलन नियति था? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। हम अलग कभी थे ही नहीं, हमेशा एक थे, बस समय ने हमें फिर मिला दिया। और इसी के साथ शिव और पार्वती की ये प्रेम कथा अमर हो गई।
ये केवल एक विवाह नहीं था, ये प्रेम की जीत थी, ये समर्पण की जीत थी, ये भक्ति की जीत थी और ये प्रमाण था कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हर हर महादेव।